भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। जन औषधि केंद्र अब सिर्फ एक सरकारी स्टोर नहीं बल्कि आम आदमी के लिए समाधान के केंद्र बन रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के सोशल मीडिया पर अभिभाषण के बहिष्कार की घोषणा पर सदन ने जताई आपत्ति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देवास में स्व सहायता समूह के सदस्यों से करेंगे चर्चा और पाठशाला त्यागी बालिकाओं को फिर से अपनी शिक्षा शुरू करने के लिए विद्यालयों में प्रवेश उत्सव अभियान शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में आधी सीटों पर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के बराबर शुल्क लेने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन औषधि केंद्रों के मालिकों और योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कैंसर, तपेदिक, मधुमेह और हृदय रोग के उपचार के लिए आवश्यक 800 से अधिक दवाओं के मूल्यों को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने स्टंटिंग और घुटनों के प्रत्यारोपण की लागत को भी नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के 70,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से 3 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये केंद्र अब सिर्फ एक सरकारी स्टोर नहीं बल्कि आम आदमी के लिए समाधान के केंद्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 1 रुपये के सैनिटरी नैपकिन योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन की बिक्री से पता चलता है कि जन औषधि केंद्रों ने पूरे देश में महिलाओं के जीवन को आसान बना दिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के रूप में कमजोर और गरीब नागरिकों के लिए जीवन रक्षक सौगात मिली है। जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप और उत्तम गुणवत्ता की होती हैं। साथ ही दवाइयां बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती होती हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग महंगी दवाइयों से परेशान नहीं हो, उन्हें सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना संचालित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी कल बीमा कुंज कोलार स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आयोजित जन औषधि दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन औषधि दिवस पर दिए संबोधन के प्रसारण को भी सुना। प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल के संबोधन के साथ शुरू हो गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह समय मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का है। टीम मध्य प्रदेश बिना एक क्षण गंवाए प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए काम कर रही है। वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश को देश और दुनिया के सबसे विकसित तथा आत्मनिर्भर राज्य बनाने का सपना साकार होगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले लगभग 7.5 साल में जो ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक कल्याणकारी बदलाव किए गए हैं, उनकी वजह से भारत की प्रतिष्ठा का परचम पूरे विश्व के सामने लहराया है। चाहे कोरोना का संकट हो या फिर किसानों की समस्या, सरकार ने दिन रात एक करके लोगों को संकट से उबारने का इंतजाम किया है। श्री पटेल ने कहा कि उद्योग और सड़कों का विस्तार, सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार प्रबंध सहित सभी क्षेत्रों में सरकार ने जनता की जिंदगी ढलने का काम किया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार का भविष्य का रोड मैप प्रस्तुत किया। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में 2,258 तारांकित प्रश्न और 2,260 अतारांकित प्रश्न सहित कुल 4,518 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वहीं 212 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 4 स्थगन प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 15वीं विधानसभा का यह 11वां सत्र है। 25 मार्च तक चलने वाले इस 19 दिवसीय सत्र में सदन की 13 बैठकें निर्धारित हैं। राज्य सरकार 2022-23 का बजट 9 मार्च को पेश करेगी। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार की घोषणा सोशल मीडिया पर करने को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी विवादों में आ गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने स्पष्ट किया कि यह उनकी पार्टी का मत नहीं है। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को आवेदक की बिना संतुष्टि के फोर्स क्लोज नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरदा जिले के श्री अर्जुन सूरमा के प्रकरण में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव से नल जल योजना के कार्य में विलंब होने की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकरण में तत्कालीन सब इंजीनियर ज्योति महोबिया और कार्यपालन यंत्री SK पवार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना सोर्स के कोई भी नल जल योजना स्वीकृत नहीं की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज 8 मार्च को देवास में स्व सहायता समूहों के सदस्यों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत स्तर तक होगा। श्री चौहान और श्री नड्डा मुख्य कार्यक्रम में THR संयंत्र देवास की चाबी स्व सहायता समूह परिसंघों के प्रतिनिधियों को सौंपेंगे। कार्यक्रम में स्व सहायता समूह पर आधारित सफलता की कहानी की पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। मुख्य अतिथि स्व सहायता समूहों को ऋण राशि और टूल किट का वितरण करेंगे और सर्वश्रेष्ठ संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा अनुभव भी साझा किया जाएगा। कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की दीदियां शामिल होंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पढ़ाई के साथ ही रोजगार का लाभ देने के लिए कैरियर मेले का आयोजन सराहनीय कदम है। कैरियर मेले में विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। मंत्री डॉक्टर यादव सोमवार को सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में जिला स्तरीय कैरियर अवसर मेले का शुभारंभ कर यह बात कही। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पूर्व में कैरियर मेले में तकनीकी क्षेत्र के बच्चों को प्राथमिकता मिलती थी, अब यह व्यवस्था बदल रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से युवाओं को अपने कैरियर में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरोजिनी नायडू महाविद्यालय को NAC से एक ग्रेड प्राप्त है। A++ ग्रेड पाने के लिए हर संभव मदद करने के लिए शासन तैयार है। डॉक्टर यादव ने कहा कि जिला स्तरीय कैरियर मेले में 10 बच्चों का चयन कर राज्य स्तरीय कैरियर मेले का आयोजन करें। प्रदेश में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान कल से शुरू हो गया। महिला बाल विकास विभाग के इस अभियान का उद्देश्य पाठशाला त्यागी बालिकाओं को फिर अपनी शिक्षा नियमित करना है। अभियान में 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं को पहचान कर उनको स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संपूर्ण लक्ष्य बालिका के जन्म का उत्सव मनाना और उनको शिक्षित कर सक्षम बनाना है। वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने वनोपज से होने वाली आय में से 20% हिस्सा वन समितियों को देने का फैसला किया। इससे आदिवासियों को सीधे लाभ मिलेगा। शाह ने वन विभाग की 10 वर्षीय वन प्रबंधन कार्य योजना सुझाव कार्यक्रम में कहा कि हम 2022 से 2032 तक की वन प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों और वन समितियों से सुझाव लिए गए हैं। वन मंत्री ने कहा, राज्य सरकार अब महुआ की शराब को हेरिटेज शराब का टैग देकर बड़े शहरों, 5 सितारा होटलों और विदेश तक भेजने की अनुमति देने जा रही है। अब बात मौसम की। पाकिस्तान, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी तमिलनाडु तट पर बने सिस्टम के कारण भोपाल में सोमवार शाम को तेज बारिश हुई।
मौसम विभाग ने 7 मार्च की शाम से प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया था। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 3 तरफ बने सिस्टम के कारण यह बारिश हुई है। आज से नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है। इसका असर 3 दिन रहेगा, यानी 9 मार्च तक इसी सिस्टम से हल्की बारिश होगी। मध्य प्रदेश में इन दिनों बादल छाने से गर्मी से कुछ राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में पचमढ़ी और छिंदवाड़ा में हल्की बारिश भी हुई। मौसम वैज्ञानिक ने बताया था कि 5 मार्च से एक नया सिस्टम बनेगा। इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। इसी के चलते 7 मार्च से प्रदेश भर में बारिश के आसार जताए गए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में पारंपरिक पर्व भगोरिया मेला इस वर्ष कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। भगोरिया मेले के पहले लगने वाले हाट बाजार त्योहारिया शुरू हो चुका है। शिवपुरी जिला शिक्षा अधिकारी ने मूल्यांकन कार्य में लापरवाही पर 70 मूल्यांकनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूक्रेन से लौटकर आए रतलाम जिले के मेडिकल स्टूडेंट्स का कल यहां कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। रतलाम जिले के 18 मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में अध्ययनरत हैं। इनमें से 15 लौट आए हैं। खरगोन जिला प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाई गई 85 से ज़्यादा दुकानों मकानों को गिरा दिया है। देवास जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 19 पर आ गई है। जिले में कोरोना रिकवरी रेट 99.29% है। रायसेन जिला न्यायालय तथा बरेली, गौहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, उदयपुरा तहसील न्यायालयों में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए रायसेन में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर आज होगा। और शिवपुर जिले के बड़ौदा में आंगनबाड़ी का गेहूं खुले बाजार में बेचने के मामले में महिला बाल विकास विभाग ने अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह बड़ौदा की अध्यक्ष एवं सचिव तथा अध्यक्ष के पति के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जन औषधि केंद्र अब सिर्फ एक सरकारी स्टोर नहीं बल्कि आम आदमी के लिए समाधान के केंद्र बन रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के सोशल मीडिया पर अभिभाषण के बहिष्कार की घोषणा पर सदन ने जताई आपत्ति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज देवास में स्व सहायता समूह के सदस्यों से करेंगे चर्चा। और पाठशाला त्यागी बालिकाओं को फिर से अपनी शिक्षा शुरू करने के लिए विद्यालयों में प्रवेश उत्सव अभियान शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।